देखिए AACR2 के अंतर्गत सबसे पहला सेक्शन होता है कॉल नंबर सेक्शन। कॉल नंबर में दो चीजें हैं, क्लास नंबर प्लस बुक नंबर। इसके बाद सेकंड जो दूसरा सेक्शन है वो हेडिंग सेक्शन। हेडिंग सेक्शन देखिए यहाँ ये जो आपकी कैटलॉग कार्ड है ये 5 इंच और ये 3 इंच का। 5 इंच में ये 12.5 सेंटीमीटर या इसको कहेंगे 7.5 सेंटीमीटर, ये इसका जो है साइज होता है कार्ड का। और यहाँ पर पहले सबसे ऊपर लिखते हैं क्लास नंबर और नीचे बुक नंबर, यानी ये है कॉल नंबर सेक्शन। और कॉल नंबर सेक्शन में आप देख रहे हैं दो चीजें हैं, क्लास नंबर और बुक नंबर। तो क्लास नंबर ऊपर लिखते हैं, बुक नंबर नीचे लिखते हैं। दूसरा सेक्शन आपका आता है हेडिंग सेक्शन। हेडिंग सेक्शन के लिए अगर 1, 2 या 3 ऑथर है, यानी फर्स्ट ऑथर, तो ऑथर का सरनेम कॉमा फोरनेम, उससे हेडिंग बनती है। अब इसके बाद अगर 2 ऑथर हैं तो फर्स्ट ऑथर से, 3 ऑथर हैं तो सामान्य में ही कि फर्स्ट ऑथर से हेडिंग बनती है। लेकिन यदि इन 1, 2 या 3 ऑथर में से दूसरा या तीसरा कोई हाईलाइट किया गया है तो उस हाईलाइट वाले ऑथर से हेडिंग बनती है। तो अब देख लीजिए यहाँ कि उसका ऑथर का सरनेम कॉमा फोरनेम, हेडिंग बन गई। तीसरा सेक्शन होता है टाइटल एंड स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। टाइटल लिखेंगे, टाइटल में फिर दो चीजें हैं, टाइटल और अगर सब टाइटल है तो कोलन से जोड़ते हैं, लिखते हैं सब टाइटल, फिर स्लैश लगाते हैं। और इसकी शुरुआत कहाँ कर रहे हैं, लीडिंग लाइन के नीचे ये सेकंड इंडेंशन से, जो दूसरी वर्टिकल लाइन है वहां से, और सब टाइटल के बाद स्लैश लगाते हैं, लिखते हैं बाई। अब नेम ऑफ ऑथर, जो भी ऑथर का नेम है उसको पूरा सीधा सीधा लिखते हैं। जैसे यहाँ सर नेम कॉमा फोर नेम लिखे थे, लेकिन ऐसा नहीं, वहां पूरा नाम लिखेंगे उसका ऑथर का। अब इसके बाद अगर कोई अन्य कोई स्टेटमेंट, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी की, मतलब कोई एडिटर है, ट्रांसलेटर है, तब उसके लिए हम जोड़ते हैं जिस पंक्चुएशन से, वो है सेमीकोलन। तो सेमीकोलन और फिर लिखते हैं एडिटेड बाई, वो आपसी होती है फिर फर्स्ट से। तो सेमीकोलन एडिटेड बाई उसका नाम, ट्रांसलेटर भी है तो फिर सेमीकोलन जोड़ेंगे और लिखेंगे ट्रांसलेटेड बाई उसका नाम, नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर एडिशन सेक्शन आता है, चौथा सेक्शन है एडिशन। एडिशन को जोड़ने का जो सिंबल है वो है डॉट डैश और सेकेंड ईडी, ये लिखने का तरीका है। मतलब वहां हो सकता है कि लिखने के लिए आए इस तरीके से लिखा हो सेकंड एडिशन, ऐसा लिखा हो सेकंड एडिशन, या ED2 लिखा हो, लेकिन यहाँ लिखने का जो तरीका है 2 और स्मॉल ND ED डॉट, थर्ड है तो 3 स्मॉल RD और ED डॉट, फोर्थ है तो 4 ऊपर स्मॉल में TH और ED डॉट। इस तरीके से हम एडिशन लिखते हैं और इसको जोड़ते हैं डॉट डैश से, फिर ED डॉट हो गया। फिर हम, अब आता है अगला सेक्शन इम्प्रिंट, यानी प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, नेम ऑफ पब्लिशर और ईयर ऑफ पब्लिकेशन। इन तीन की जानकारी देते हैं और इसके लिए हम जोड़ते हैं डॉट डैश से। तो डॉट डैश प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, जो भी प्लेस होगा, फिर कोलन नेम ऑफ पब्लिशर, पब्लिशर का नाम लिखते हैं, और फिर हेड कॉमा लगाते हुए ईयर ऑफ पब्लिकेशन, जो उस पब्लिकेशन का ईयर है उसको लिखते हैं। इसके बाद अब हमारा नया सेक्शन शुरू होगा, वो है फिजिकल डिस्क्रिप्शन। फिजिकल डिस्क्रिप्शन मीन्स उसका पुस्तक की बुक पेज एंड साइज। पेज में भी दो बातें हैं, प्रिलिमिनरी पेज और मेन पेज। प्रिलिमिनरी पेज को हम लिखते हैं रोमन में, जैसे मान लीजिए कि वहां पेज जो दिया गया है वो है ये 6+210p, ऐसा लिखा सकता है तो, लेकिन यहाँ रोमन में लिखेंगे 6, यानी प्रिलिमिनरी पेज है, कॉमा लगाएंगे और फिर 210 स्मॉल p डॉट, ये पेज लिखने का तरीका। मान लीजिए कि प्रिलिमिनरी पेज नहीं दिया है तो उसको नहीं लिखेंगे, सीधा यहाँ 210 स्मॉल p डॉट लिख देंगे, तो ये पेज हो गया। फिर साइज को लिखने का जो तरीका, उसको जोड़ते हैं सेमीकोलन से। और साइज लिखने, साइज में 3 बातें, एक तो मान लीजिए कि सीधा सीधा साइज दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर लिख देंगे। कभी कभी बुक की ऊंचाई और उसकी चौड़ाई दोनों चीज दी होती है, तो 18 × 20 सेंटीमीटर, अगर ऐसा है तो हम बड़ी साइज को लिखेंगे 20 सेंटीमीटर। लेकिन यदि 17.5 × 19.2 यानी ये डेसिमल में है तो इसको हम पूर्णांक में बदल करके लिखेंगे, जैसे कि सेंटीमीटर में बदलेंगे। 19.2 है ये बड़ी वाली साइज, तो हम 20 सेंटीमीटर ही लिखेंगे। तो ये हो गया पेज और साइज। इसके बाद अगला सेक्शन आता है सीरीज। यदि सीरीज है तो हम डॉट डैश से सीरीज को आगे जोड़ेंगे, नहीं तो सीरीज नहीं, हम अगले सेक्शन पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए सीरीज है तो उसको डॉट डैश और फिर स्मॉल ब्रैकेट के अंतर्गत सीरीज जो भी होगा, मान लीजिए लाइब्रेरी साइंस बुक सीरीज नंबर 14, तो और इसकी वापसी होगी फर्स्ट इंडेंशन से, इसको क्लोज कर देंगे। इसके बाद अगला सेक्शन आता है नोट सेक्शन।
हम सब जानते हैं कि ये जो कैटलॉग कार्ड है वो होता है हमारे रीडर्स या हमारे यूजर्स के लिए। वो आता है लाइब्रेरी में, अपने काम की पुस्तक को सर्च करता है। तो उसको सर्च करने में अगर कुछ ऐसी इस पुस्तक की कोई ऐसी जानकारी है जो उसके काम की चीज है, तो हम वहाँ नोट सेक्शन में लिखते हैं। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए उसमें है बिब्लियोग्राफी ऑन पेज इतना से इतना, मतलब हो सकता है कि वो इस पुस्तक की केवल बिब्लियोग्राफी देखना हो, तो इसको एक आइडिया लग गया कि इस पेज से इस पेज तक बिब्लियोग्राफी दी हुई है। या यदि मान लीजिए मल्टी वॉल्यूम है, मल्टी वॉल्यूम 4 वॉल्यूम की बुक है और उसमें से एक वॉल्यूम आपके पास नहीं, मतलब लाइब्रेरी में नहीं अवेलेबल है, तो उसकी भी सूचना हम यहाँ दे देते हैं कि वॉल्यूम नंबर 2 इज नॉट अवेलेबल इन द लाइब्रेरी। मतलब एक प्रकार से हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं कि नोट सेक्शन में कौन कौन से किस टाइप के नोट हम दे सकते हैं। फिर आता है अगला सेक्शन ISBN, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। इसके लिए क्या करते हैं कि हम ISBN जितने डिजिट का है, अगर 10 डिजिट वाला पुराना वाला है तो 10 डिजिट का लिखेंगे, और यदि 13 डिजिट का है तो 13 डिजिट लिखेंगे। ये ISBN यहाँ लिखेंगे। अच्छा, लिखते क्यों है? हम सब जानते हैं कि ये सर्च करने का तरीका है, तो हो सकता है कोई ISBN से सर्च कर रहा हो, इसलिए ISBN भी होता है। इसके बाद फिर आती है अगला सेक्शन है ट्रेसिंग। ट्रेसिंग का आप सब जानते हैं कि ट्रेसिंग के लिए यानी सब्जेक्ट, ज्वाइंट ऑथर, कोलैबोरेटर, टाइटल और सीरीज, इनकी बनती है ट्रेसिंग। तो सब्जेक्ट के लिए सबसे पहले नंबर 1 लिखते हैं, इंडो अरेबिक नंबर, और सेकंड इंडियन से शुरू करते हैं। तो नंबर 1 लिखते हैं, और जो भी सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट निकालने के लिए हमारी आती है CS लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग। मान लीजिए कि आपके एग्जामिनेशन हॉल में CS लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग आपको नहीं अवेलेबल कराई गई है, या आपको उसमें बहुत नहीं आइडिया है, तब आपका सबसे आसान एक तरीका यह भी है कि जो क्लास नंबर है, इस क्लास नंबर से जो मुख्य विषय है उस विषय को आप यहाँ सर्च करके ढूंढ करके लिख देंगे कि किस विषय की ये किताब, ये जो टाइटल है बुक की, ये किस सब्जेक्ट से है, उस मुख्य उसका विषय क्या है, उस सब्जेक्ट को लिखते हैं। मान लीजिए कुछ ऐसे होते हैं जो 2 विषयों से मिलते जुलते रहते हैं, तो दूसरा विषय भी लिखते हैं। और फिर इसके बाद हमारा रोमन नंबर शुरू हो जाता है। तो ज्वाइंट ऑथर, अगर 2 ऑथर होंगे तो जिससे हेडिंग बन गई है उसको छोड़ करके जो दूसरा ऑथर, उसका सरनेम कामा फोरनेम अगर है तो, नहीं तो नहीं, कोई बात नहीं, हम इसमें फिर कोलैबोरेटर को लिख देंगे, एडिटर का सरनेम कामा फोरनेम, ट्रांसलेटर है तो उसका सरनेम कामा फोरनेम, जितना होगा वो अगला नंबर देते हुए हम उसका ज्वाइंट ऑथर, कोलैबोरेटर में एडिटर, ट्रांसलेटर, रिवाइजर, कंपाइलर, इलस्ट्रेटर, इन सब का यहाँ पर हम उल्लेख करते हैं। और फिर अगला नंबर देते हुए हम लिखते हैं टाइटल, TITL, यहाँ टाइटल लिखते हैं, और फिर अगला नंबर देंगे और लिख देंगे सीरीज। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा 10 सेक्शन तक हो गया। लास्ट और अंतिम यानी 11वां सेक्शन जो एक्सेशन नंबर है, एक्सेशन नंबर वो ऊपर से लगभग चौथी लाइन या 20 से थोड़ा सा ऊपर, तो यहाँ पर एक्सेशन नंबर लिखते हैं। इस तरीके से हमारी पूरी एक मेन एंट्री बन जाती है। अब इसमें आपको जो खास बात ध्यान देने की है कि हम क्या चीज कहाँ लिखते हैं, शुरुआत कहाँ से करते हैं, कॉमा कहाँ लगाते हैं, और फिर इसके बाद जैसे टाइटल लिखना हुआ तो हम ये जो हमारी लीडिंग लाइन है उसके नीचे और सेकंड इंडेंशन से शुरू करते हैं, और यहाँ से लिखा हमने कोलन लगा दिया। सब टाइटल यदि है तो, नहीं है तो नहीं लिखेंगे, स्लैश लगाया और बाई लिख करके ऑथर का नाम लिखते हैं। फिर अगर कोई उसमें से कोलैबोरेटर है, यानी एडिटर है, ट्रांसलेटर है, रिवाइजर, तो हम फिर क्या करेंगे, सेमी कोलन से उसको जोड़ेंगे और जो भी उसकी स्थिति होगी उसका उल्लेख करते हुए उसका नाम लिखते हैं, मतलब एडिटर बाई या ट्रांसलेटेड बाई वो लिखते हैं। फिर इसके बाद एडिशन डॉट डैश से जोड़ते हैं और इस तरीके से एडिशन लिखते हैं, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। इसी तरीके से फिर आपका PNY है ना, डॉट डैश प्लेस ऑफ पब्लिकेशन कोलन नेम ऑफ पब्लिशर कामा ईयर ऑफ पब्लिकेशन, ये यहाँ पर लिखते हैं। मान लीजिए न्यू दिल्ली कोलन SS पब्लिकेशन और कामा 2010 ईयर है अगर मान लीजिए, तो इस तरीके से हमारा ये होता है। फिर फिजिकल डिस्क्रिप्शन में आपने देख लिया, प्रिलिमिनरी पेजेस लिखते हैं रोमन में कॉमा, और फिर मेन पेज स्मॉल p और ये सेमी कोलन लगाते हैं, और फिर साइज में बड़ी वाली साइज को लिखते हैं, और यदि वो डेसिमल में दिया है तो हम पूर्णांक में बदल करके उसको लिखते हैं साइज। और सीरीज है तो उसको हम डॉट डैश से जोड़ते हैं और स्मॉल ब्रैकेट यानी गोले वाले ब्रैकेट के अंतर्गत हम सीरीज को लिखते हैं। इसकी वापसी फर्स्ट से होती है और नंबर तक लिखते हुए हम इसका ब्रैकेट क्लोज करते हैं। फिर नोट सेक्शन में नोट लिखते हैं, ISBN लिखते हैं, और फिर ट्रेसिंग में यहाँ नंबर 1 ये सेकंड इंडेंशन से शुरू करते हैं और इसकी वापसी फर्स्ट से होती है। इस तरीके से, और ये लास्ट में एक्सेशन नंबर। तो ये हमारी पूरी मेन एंट्री बनती है। अब देख लीजिए एक एग्जाम्पल, इसका एक टाइटल हम आपको दिखा दे रहे हैं,
यह है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ S.A. डेस्मिथ, एडिटेड बाई ए पाटोरल, सेकंड एडिशन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, न्यूयॉर्क, 1973। अदर इंफॉर्मेशन में दिया है कॉल नंबर V:2 विदिन ब्रैकेट Z और L3, यानी ये हमारा क्लास नंबर है और ये है बुक नंबर। एक्सेशन नंबर में ये 25351, 25,351। साइज दिया है 28 × 16 सेंटीमीटर। पेजेस हैं ये 10, यानी प्रिलिमिनरी पेज 10 है और फिर ये 640 पेज है। फाउंडेशन ऑफ लॉ एडिटेड बाय हैरी स्ट्रीट 9, और फिर नोट दिया हुआ है कि पेज 4642-510, यानी पेज 464 से 510 आर डिवोटेड टू द सब्जेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ विद क्लास नंबर Z,9298। ये हमारी पूरी टाइटल दी हुई है। इसका अगर हमको कैटलॉग कार्ड बनाना है तो इसकी मेन एंट्री देखिए कैसे हम बनाते हैं। मेन एंट्री हमारी साइज कार्ड की वही होगी 5 इंच और 3 इंच की, और ये जो हमारा फर्स्ट इंडेंशन होता है, फिर सेकंड इंडेंशन होता है, ये होता है 8 अक्षर की जगह ये 4 अक्षर की जगह, और जो थर्ड इमेजिंग लाइन होती है तृतीय काल्पनिक रेखा वो 2 अक्षर की जगह होती है। तो ये अब देख लीजिए कि ये कॉल नंबर सेक्शन में हम पहले क्लास नंबर ऊपर, बुक नंबर नीचे लिखेंगे। तो क्लास नंबर इसमें देख लीजिए V:2:Z विदिन ब्रैकेट। तो ये अगर मान लीजिए इसकी डिजिट ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा और नंबर है कुछ और, तो हम आगे बढ़ जाएंगे, वापसी इसकी नहीं होती है। फिर इसके बाद उसके नीचे हम बुक नंबर लिखते हैं। फिर आप देखिए कि जो हेडिंग है वो ऑथर का सरनेम, और कहाँ से शुरुआत हुआ, फर्स्ट इंडेंशन से, लीडिंग लाइन के ऊपर डेस्मिथ, S.A. ये उसका हेडिंग है, ऑथर का सरनेम, फोरनेम। फिर टाइटल जो है लीडिंग लाइन के नीचे जस्ट, और ये जो सेकंड इंडेंशन है यहाँ से शुरू करेंगे। वहाँ कैपिटल में लिखा है, लेकिन आपको यहाँ कैपिटल में नहीं लिखना है। यहाँ क्या लिखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ / S.A. डेस्मिथ, जो भी ऑथर का नाम है उसको लिखेंगे, और फिर सेमी कोलन से जोड़ते हुए लिखेंगे एडिटेड बाई, एडिटेड दिया हुआ है ए पाटोरल, फिर डॉट डैश, सेकंड एडिशन देखिए ऐसा यहाँ लिखा है, लेकिन यहाँ लिखने का तरीका वही रहेगा, डॉट डैश सेकंड ED डॉट, है ना, फिर डॉट डैश PNY प्लेस ऑफ पब्लिकेशन न्यूयॉर्क, डॉट डैश न्यूयॉर्क कोलन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। अच्छा, ये वापसी आपकी फर्स्ट से हो रही है, यूनिवर्सिटी प्रेस, फिर 1973 ईयर ऑफ पब्लिकेशन। तो ये आपका डॉट डैश P:N, Y, ये हो गया। अब इसके बाद अगला सेक्शन जो आता है आपका फिजिकल डिस्क्रिप्शन में, पेज, ये देखिए पेज और साइज, पेज दिया है ये, तो पेज को प्राइमरी प्रिलिमिनरी पेज रोमन में, फिर मेन पेज स्मॉल p डॉट, और फिर सेमी कोलन से हम साइज में बड़ी वाली साइज को लिखते हैं, 28 × 16 सेंटीमीटर है तो यहाँ लिखते हैं 28 सेंटीमीटर। फिर डॉट डैश, सीरीज है इसलिए डॉट डैश लगाते हुए, और ये स्मॉल ब्रैकेट के अंतर्गत जो सीरीज है फाउंडेशन ऑफ लॉ, इस सीरीज का नाम है, सेमी कोलन लगाते हुए नंबर, उसका जो नंबर होगा उसको लिखते हुए और ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, और इसकी वापसी होती है फर्स्ट से। फिर इसके बाद देखिए नोट सेक्शन में, यहाँ जो नोट दिया हुआ है कि पेज 464-510, यानी पेज 464 से 510, ये क्या है, ये आर डिवोटेड टू द सब्जेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, मतलब हमारे यूजर के लिए एक सूचना मिल गई, उसको एक नोट है ये कि भैया इसमें ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बुक है, एक चैप्टर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का इस इतने से इतने पेज के अंतर्गत है। क्यों ये सूचना क्यों दी गई, क्योंकि मान लीजिए हमारा यूजर, हमारा पाठक, वो चाह रहा है कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का कोई टॉपिक, उसने देखा कि ये जो डेस्मिथ की बुक है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, उसमें वह तो दिया हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एक चैप्टर, तो वो ये उसके काम की हो गई, इसलिए इसका उल्लेख यहाँ करते हैं नोट सेक्शन में। अब इसके बाद आता है ISBN इसमें नहीं दिया है तो नहीं लिखा। फिर आता है ट्रेसिंग में वही नंबर 1। अब इसमें चूंकि ये नंबर ये किसका है, क्लास नंबर, ये कोलन क्लासिफिकेशन का है, तो V होता है हिस्ट्री का, तो हमारा पहला सब्जेक्ट बन गया 1 हिस्ट्री। फिर इसके बाद ये जो V2 और Z है, कॉन्स्टिट्यूशन डैश हिस्ट्री, ये दूसरा सब्जेक्ट हो गया। और फिर आया फर्स्ट, अब रोमन नंबर शुरू करेंगे, और ये कोई ज्वाइंट ऑथर तो है नहीं, तो केवल कोलैबोरेटर में केवल एक एडिटर है ए पाटोरल, तो उनका सरनेम पहले पाटोरल, A, मतलब वो वापसी हो रही है फर्स्ट से। और फिर सेकंड लिखेंगे टाइटल, TITLE टाइटल, और थर्ड लिखेंगे सीरीज, अगर है तो लिखते हैं, नहीं तो ये भी नहीं लिखेंगे यहाँ। और फिर ये तो होल होता है, ये यहाँ पर एक्सेशन नंबर 25,351, यानी ऊपर से लगभग चौथी लाइन है, 20 से थोड़ा ऊपर एक्सेशन नंबर। तो इस तरीके से हमारी ये मेन एंट्री
तैयार हो गई। अब हम इसके बाद एडेड एंट्री में क्या करेंगे, एडेड एंट्री सब्जेक्ट और उसी साइज का कार्ड फिर बनाएंगे और यहाँ पर कॉल नंबर लिखेंगे, क्लास नंबर ऊपर, बुक नंबर नीचे, और जो हेडिंग है वो हेडिंग को लिखेंगे, यानी उसका ऑथर का सरनेम कमा फोरनेम जो ये है इतना लिखेंगे ही लिखेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट को कैपिटल लेटर में, यानी पहला जो सब्जेक्ट होगा वो हिस्ट्री, यहाँ पर कैपिटल में हिस्ट्री लिखेंगे। दूसरा सब्जेक्ट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन डैश हिस्ट्री, इसको लिख देंगे। और फिर विदिन ब्रैकेट बीचों बीच में यहाँ लिखते हैं रेस्ट एज इन द मेन एंट्री। एक सब्जेक्ट का हो गया, पहला बना लेंगे, दूसरा सब्जेक्ट का बना लेंगे, तीसरा फिर कार्ड बनाएंगे और वहां लिखेंगे एडेड एंट्री एडिटर। तो एडिटर के लिए क्या है, ये आपका कॉल नंबर यही रहेगा, हेडिंग यही रहेगी, एडिटर में अप्पाडोरल कॉमा ए, कैपिटल नहीं रहेगा, कैपिटल केवल सब्जेक्ट रहता है। फिर टाइटल का बनाएंगे एडेड एंट्री टाइटल, और कॉल नंबर यही रहेगी, हेडिंग यही रहेगा, यहाँ पर टाइटल है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। अगर सब टाइटल है तो उसको नहीं लिखेंगे, केवल मेन टाइटल को ही यहाँ लिखते हैं। और इसके बाद आया सीरीज, तो फिर आपका कॉल नंबर और ये सब हेडिंग यही रहेगी, यहाँ पर सीरीज को लिखेंगे। सीरीज इसका है फाउंडेशन ऑफ लॉ सेमीकोलन नंबर 9, बस, और बाकी यही रेस्ट है जिंदा मेन एंट्री। अच्छा मान लीजिए सीरीज काफी लंबी है, एक लाइन में नहीं आया, तो जो उसकी वापसी होगी वो सेकंड थर्ड इमेज, यानी 2 अक्षर की जगह छोड़ करके थर्ड इमेज लाइन से होती है। तो इस तरीके से आपने ये देख लिया कि आपका कैसे किसी, अगर कोई एक पर्सनल ऑथर है तो उसका कार्ड हम कैसे बनाते हैं, और ये जो कार्ड होता है वो हमारे यूजर्स के लिए होता है। अब इसका यूज क्या है, हमारा जो यूजर आएगा वो सर्च करेगा, उसको लगेगा हाँ ये ठीक है, ये तो मेरे काम की किताब है, इसको हमें लेना है, तो वो क्या करेगा, ये कॉल नंबर नोट कर लेगा। इस कॉल नंबर वाइज अरेंज्ड है लाइब्रेरी के स्टैक रूम में, और फिर उस नंबर की बुक आसानी से तुरंत